नवाज के बलूचिस्तान में कदम रखते ही बिलावल के ताने, कहा मियां साहब इक्का दुक्का सीटों के लिए बलूचिस्तान जाने की तकलीफ उठा रहे हैं, बेहतर है पंजाब पर तवज्जो करें। हमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स के वोट लेने पर बहुत तनकीद की थी, उम्मीद है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। वफाक और सूबे में हुकूमत और इदारों का साथ होने के बावजूद नून लीग ज़िमनी इलेक्शन से भागती रही थी। नून लीग को मशवरा दिया कि वो अपने बलबूते पर सियासत करे। मैं अपनी 15 माह की कारकर्दगी के बाद इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा भी तैयार हैं या अपना मुंह छुपा रहे हैं? बिलावल भुट्टो ने इदारों के साथ नाराजगी का तासुर रद्द कर दिया, कहा यह पहला इलेक्शन होगा जिसमें पीपल्स पार्टी का किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। नवाज शरीफ की बलूचिस्तान के सियासी कला पर नजर, लीगी कायद के शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के हमरा कोयटा में डेरे। बलूचिस्तान की सियासी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकातें, जाम कमाल की मुलाकात साथियों समेत नून लीग में शामिल। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और BAP के सदर खालिद मगजी भी मिले। मुस्लिम लीग नून और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का ऐलान मुतवक्के। लीगी कायद से नेशनल पार्टी के वफ्द की बैठक, जमीयते उलमा इस्लाम पश्तूनख्वा मैप के कायदीन की मुलाकात। जराये के मुताबिक 30 के करीब सियासी शख्सियात नून लीग में शामिल हो रही है। मरीम नवाज ने ट्वीट किया, बलूचिस्तान की तरक्की का जो सफर नवाज शरीफ के जाने के बाद रुक गया था वो दोबारा शुरू होगा। नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान में मफाहमत की पॉलिसी अपना ली, कहा हमेशा सबको साथ लेकर चले, सबको साथ लेकर चलने की रिवायत पर चलेंगे। अपने दौर के मंसूबे भी गिनवाने लगे। बोले बलूचिस्तान में तरक्की का सफर हमारी हुकूमत के बाद रोक दिया गया। 1998 में गवादर की तरक्की का सफर शुरू किया था। दहशतगर्दी को हमने मुकम्मल तौर पर खत्म किया, लोड शेडिंग को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया था। बलूचिस्तान में 400 से ज्यादा छोटे डैम के मंसूबे शुरू किए, 5000 से ज्यादा तालिब इल्मों को वज़ाइफ दिए। हम गवादर तक पानी पहुंचा चुके थे, बाद में काम रुक गया। बिलावल के तंजियावार पर लीगी और जाले रहनुमाओं की ट्विटर पर झड़प। एहसन इकबाल बोले, मैं 16 माह की हुकूमत में अपनी कारकर्दगी का फख्र के साथ दिफा कर सकता हूँ। थर कोयला का मंसूबा जिसका बिलावल भुट्टो ने क्रेडिट लिया वो कागजों में घूम रहा था। नून लीग की हुकूमत ने इसे CPEC मंसूबों में शामिल करवाया। शर्जील मेमन ने भी ट्विटर पर महाज संभाल लिया, कहा दूसरों के मंसूबों का क्रेडिट लेना नून लीग का पुराना वतीरा है। आप CPEC पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का दावा करते हैं, आप अगर पाकिस्तान बनाने का क्रेडिट भी ले लें तो कोई क्या बिगाड़ लेगा। इलेक्शन का बिगल बजते ही सियासी हलीफ हरीफ बन गए। PDM हुकूमत में शाना बशाना चलने वाले पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर तनकीद की तीर बरसा दिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो को न सिर्फ महंगाई में पिसे अवाम का ख्याल सताने लगा, बल्कि अपने नाना का नारा रोटी कपड़ा और मकान भी याद आ गया। बिलावल ने PDM हुकूमत में महंगाई का सारा मलबा शहबाज शरीफ और उनके वज़रा पर डाल दिया। नवाज शरीफ की वतन वापसी भी डील का नतीजा करार दे दी। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। साइफर केस तेज रफ्तार ट्रायल के आगे स्टे ऑर्डर की दीवार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल में समाअत रोकने का ऑर्डर। 16 नवंबर तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा, वफाकी काबीना ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, क्या वजूहात थी कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी। सबसे अहम सवाल यह है कि मंजूरी से पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा। वादियुल नजर में तीनों नोटिफिकेशंस हाई कोर्ट के मुतलका रूल्स के मुताबिक नहीं। जिस तरह फर्द जुर्म आयद की गई, इसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। अदालत ने जुमेरात तक तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। एक मुश्किल खत्म तो दूसरी आन पड़ी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में भी चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल होगा। नैब के खत पर वजारत कानून ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया था कि अपने आमा की सूरत हाल के पेश नज़र अदालती कार्रवाई अडयाला जेल में करना मुनासिब होगा। एहतसाब अदालत ने केस में 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फराह गोगी की मुबैना करप्शन की आधी कहानी। साफी खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त पर संगीन इल्जामात।
मुबैना तौर पर सरकारी अफसरों से तबादलों के लिए रिश्वत लेने पर कसूरवार। जो ब्यूरोक्रेट किधर हैं जिनकी तकरीरों और तबादलों पर करोड़ों की रिश्वत का बाजार गर्म रहा। फराह गोगी का नाम बतौर फ्रंट वुमेन मंजरेआम पर आ तो गया, जिन्होंने रिश्वत देकर तबादले कराए उनका फसाने में कहीं जिक्र तक नहीं। मुबस्सरीन के मुताबिक ये नहीं हो सकता कि रिश्वत लेने वाला मुर्द इल्जाम ठहरा दिया जाए और रिश्वत देने वाले का कहीं जिक्र ना हो। दोनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना अखलाकी तकाजा। इस हवाले से बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। महंगाई में पिसे अवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली ₹1.25 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा जुलाई से सितंबर से माही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इत्तलाक मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। हतमी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। IMF के पॉलिसी सतह मुज़ाकरात में बैरूनी फाइनेंसिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात। आलमी मालियाती इदारे के पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से राब्ते। मिशन चीफ नेथन पोर्टर की UAE के सफ़ीर से मुलाकात। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक अमारात के सफ़ीर ने IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए यकीन दहानी करा दी। करंट अकाउंट खसारा $6.5 अरब हदफ के मुकाबले $4 अरब रहने का तखमीना। फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए IMF को मुतमईन करना ज़रूरी होगा। मुआशी इशारों का बुलंदी की जानिब सफर। स्टॉक एक्सचेंज में 142 पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 56,665 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में $11 पैसे सस्ता ₹287.87 का हो गया। ओपन मार्केट में $289 पर फरोख्त। सोना ₹1,000 इजाफे से $2,12,800 तोला हो गया। नेब की साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही और मुनस इलाही के खिलाफ किकबैक्स की तहकीकात में पेशरफ। एहतसाब अदालत ने मुनस इलाही की गिरफ्तारी के लिए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी मुतहर्रिक। पंजाब में 9 मॉडल ज़रई सेंटर्स के क़याम का उसूली फैसला। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बैठक। हतमी प्लान तलब कर लिया। डिवीजनल सतह पर मॉडल ज़रई सेंटर्स में काश्तकारों को तमाम सहूलियात एक छत तले मुयस्सर होंगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जामे मनसूबाबंदी की हिदायत। कहा ज़राअत को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए तमाम तर इक़दामात बरूए कार लाए जाएँ।